फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में क्या है कि वन वेरिएबल है, जैसे 3x + 2 = 0 लिखा हुआ है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन है। अब लेकिन हम लोगों को चाहिए टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग हुआ कि डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोगों को पढ़ना ये हम लोग को पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो टू वेरिएबल्स क्या है, तो हम लोगों को टू वेरिएबल चाहिए। जैसे सपोज दैट टू वेरिएबल्स 3x + 4y + 2 = 0 अगर लिखा हुआ है, तो इसमें टू वेरिएबल्स कौन कौन सा है? तो x और y, इसमें टू वेरिएबल्स है। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टू वेरिएबल्स। क्लियर है चीज़ें। अब सेकेंड चीज़ आता है क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इनका ax + by + c = 0। अब इसमें क्या है कि ये लीनियर इक्वेशन तभी पॉसिबल है, दैट इज़ द पॉसिबल दैट ऑफ a does not equal to 0 and b does not equal to 0, यानी कि does not equal to 0 and b does not equal to 0, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, सपोज दैट ax + by + c = 0 लिखा हो, और अगर a 0 हो जाए और x भी 0 और b भी 0 तो y भी 0 + c, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ कांस्टेंट 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका जो कोफिशिएंट है ए और बी, इस जगह पे क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, क्या है ये? कोफिशिएंट है। ठीक है, और किस चीज़ का कोफिशिएंट है? तो ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है, और बी क्या है? वाई का, और सी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं किस टाइप से ये होता है। क्लियर है चीज़ें। सेकेंड चीज़ ये है कि अब इसका क्या है, अब हम लोगों का क्या है कि ये तो लीनियर इक्वेशन का बात है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। अब पेयर होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? दो इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? a1x + b1y + c1 = 0। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर देखिए क्या है कि टू वेरिएबल्स है। अब इसका पेयर निकालेंगे तो a2x + b2y + c2 = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये क्या हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या दिया हुआ? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है चीज़ें? टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात आता है क्या? सपोज दैट, मान लीजिए, अब इसको हम लोग लिखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2x + 3y + 6, 3x + 4y + 8 = 0। तो ये क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक पेयर ले। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट लिखेंगे। ए क्या है? a1। अगर सपोज दैट अगर हमको लिखना हो तो इसका a1 क्या होगा? तो x यहाँ पर है, a1 क्या होगा? 2, b1 यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 3, और c1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। सपोज दैट इसी तरह a2 = क्या हो जाएगा हम लोगों का? 3, और b2 = क्या हो जाएगा? 4, एंड c2 = क्या हो जाएगा हम लोगों का? 8। ये हो गया हम लोगों का लीनियर इक्वेशन, और ये हो गया हम लोगों का कोफिशिएंट। ये हम लोगों का क्या हो गया? कोफिशिएंट a1, 2, और ये सारा हम लोग क्या किए? इससे कंपेयर किए। इससे क्या किए? कंपेयर किए, और उसको हम लोग इस टाइप से लिख दिए। तो ये था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब बात आता है क्या, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों का क्वेश्चन, हम लोगों का जो चैप्टर है उसमें है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का देखिए मेथड ऑफ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो मेथड, फर्स्ट को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, सेकेंड को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो आज हम लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखेंगे, उसके बाद सेकेंड दिन से हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड दिन हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल मेथड क्या होता है, सॉरी अलजेब्रिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट दिन हम लोग क्या देखते हैं? आज हम लोग क्या देखेंगे? तो ग्राफिकल मेथड क्या है। क्लियर है चीज़ें? तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग देखेंगे क्या, सपोज दैट मान लीजिए हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y + 6 = 0। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम लोग 3x + 4y + 9 = 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका a1/a2 यानी a1/a2
इक्वल टू b1/b2 को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। a1 कितना है हम लोग का 2/3, b1 कितना है हम लोगों का 3/4। अब इस दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल नहीं है, ये a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2। तो किसी इक्वेशन का हम लोग इस टाइप से चेक कर लेंगे कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इससे दो चीज़ें होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम इससे एक लाइन खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो इसका सपोज दैट मान लीजिए इस टाइप से लाइन आया, और दूसरे का इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो उसका इस टाइप से लाइन आया, सेकेंड का अगर ग्राफ खींचते हैं तो उसका इस टाइप से। ड्रॉ द ग्राफ, द सेकेंड लाइन इज द लाइन ऑफ वन, बट इज द इट इंटरसेक्ट ऑफ वन पॉइंट, बट इंटरसेक्ट ऑफ वन पॉइंट इज P। अब ये अगर ये इंटरसेक्ट P पॉइंट पे किया है तो इसका दो मीनिंग्स है, ठीक है। सपोज दैट इसका कितना, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ग्राफ इस लाइन का एक खींचते हैं इस टाइप से, और इस लाइन का अगर इस टाइप से खींचते हैं सेकेंड लाइन का, तो हम लोग मान लीजिए सपोज दैट इसका क्या होगा, इस जगह इस इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेगा तो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पॉइंट पे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ग्राफिकल मेथड क्या होगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या होगा, इसका फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। फर्स्ट कंडीशन ये होगा। सेकेंड कंडीशन ओनली वन सॉल्यूशन। अब वन पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, वन होगा। वन पॉइंट पर यह सॉल्यूशन करेगा तो इसका वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, वन होगा। अब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब ये लगातार होगा। सपोज दैट ये इस टाइप से ये डॉटेड लाइन से इसको हम लोग शो नहीं करेंगे, जब भी ग्राफ खींचेंगे तो सीधी लाइन से ग्राफ खींचेंगे। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि लगातार हो, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है चीज़ें। अब सेकेंड बात आता है इसका, सेकेंड चीज़ हम लोग इसका देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन है इसी टाइप से, सपोज दैट a1x प्लस b सेकेंड कंडीशन हम लोगों का क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1/x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 ये मान लीजिए इक्वेशन है फर्स्ट, एंड ये इक्वेशन है सेकेंड। हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिए हैं 2x प्लस 3y प्लस 4, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या है कि हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर ये करेंगे कि अगर हम लोग सपोज दैट लिखते हैं यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a1 के प्लेस पे क्या है 2, a2 के प्लेस पे क्या है 4, तो a1/a2। उसी तरह b1 के प्लेस पे क्या है 3, b2 के प्लेस पे 6 लिख दिए। यहाँ पर इस टाइप से हम लोग 4/8 c1/c2 इसी टाइप से हम लोग लिख लिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब क्या होगा, अगर सपोज दैट मान लीजिए एक लाइन हम लोग इस टाइप से खींचे इस पर, और अगर ये a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल है तो ये एक दूसरे से क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्या होगा, ये एक दूसरे से कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंस लाइन्स का मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ा हुआ होगा, या एक ही लाइन पे दूसरा लाइन क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक ही लाइन पे दूसरा लाइन अवेलेबल होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन होगा, एक लाइन पे दूसरा लाइन होगा। अब क्या होगा, इन्फिनिटिव और मैनी सॉल्यूशन होगा। उसमें क्या था, वन सॉल्यूशन था। वाई, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा था वन लाइन पे, वन पॉइंट पे। अब इस पर क्या है कि मैनी सॉल्यूशन इसलिए होगा कि वन लाइन पर ही कितना है, बहुत सारा लाइन्स अवेलेबल है, ठीक है। वन लाइन पर क्या है, बहुत सारा लाइन अवेलेबल है, बहुत सारा सॉरी वन लाइन पर ही एक दूसरी लाइन क्या है, अवेलेबल है। तो जिस वजह से क्या होगा कि ये क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा हर पॉइंट पर दूसरी लाइन का। इस वजह से इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। अब क्या होगा, ये कॉन्सिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। क्लियर है चीज़ें। थर्ड चीज़ें हैं हम लोगों का क्या, थर्ड चीज़ हम लोगों का क्या है कि सपोज दैट मान लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सपोज दैट एक एग्जांपल हम लोग इस टाइप से यहाँ पे ले लिए 3x प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, 3/6 2/4 इक्वल टू 4/9। अब ये एग्जांपल हम लोग ले लिए हैं।
अब इसको हम लोग देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 नहीं है। जैसे सपोज A1 इसका सॉल्यूशन इतना होगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये 4/9 होगा। तो इसका क्या होगा कि ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2 का इक्वल नहीं है। अब ये इसका क्या होगा, अब अगर मान लीजिए सपोज दैट इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींचे तो इस टाइप का, और इसका इक्वेशन खींचेंगे तो इस टाइप से होगा। अब ये दोनों लाइन क्या हो रहा है कि पैरेलल है। क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है, ये क्वांटिटी है, आप लोग ये मत सोचिएगा ये पैरेलल ही क्यों है। जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देख लेंगे कि ये पैरेलल ही क्यों है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब तक ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पर तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है चीज़ें। अब क्या होगा कि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा, और इसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से ये क्या इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्लियर है चीज़ें। ये हो गया हम लोगों का ग्राफिकल मेथड। इसको समझिए और लिखिए, फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।